नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी नगर पालिका सभागार में आज पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में बरसात के दौरान जल निकासी और अन्य समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेयजल निगम, उत्तराखंड जल संस्थान, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ ही नगर पालिका के सभासद मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही शहर में बरसात के समय जल निकासी के साथ ही सभी वार्डों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा गया और उसके शीघ्र निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। मार्गों पर पड़े निर्माण सामग्री और सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए भी लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि संयुक्त बैठक के दौरान शहर की विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा गया है और बरसात के समय लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभासद गीता कुमाई ने कहा कि बरसात से पहले संबंधित अधिकारियों को नाले खालों को खोलने के साथ ही सड़कों की मरम्मत और अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया है। उन्हें उम्मीद है कि शीघ्र कार्य पूर्ण हो जाएंगे। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं शहर के अंदर, और उसी के चलते हुए क्योंकि बरसात भी शुरू हो गई है, उसी के चलते हुए सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है आज, और जिसमें हमारे जितने भी हमारे सम्मानित सभासदगण हैं उनके हर वार्ड की जो समस्याएं थी वो उनके समक्ष रखी गई है, और जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है वो भी आज इस बैठक में तय की गई है। और मुझे उम्मीद है कि सभी विभाग पूरी तत्परता के साथ बरसात से पहले जो समस्याओं का निदान होना है उस निदान पे काम करेंगे। किस तरीके की समस्याएं हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे नाले चौक हैं, कुछ पाइप लाइनों की वजह से चौक हैं, कुछ कलवर्ट बंद कर रखे हैं, उस पर अतिक्रमण हुआ है, उस वजह से भी बंद पड़े हुए हैं। अब वो तो एक अभी आज जो विभागों को निर्देशित भी किया गया है कि आप जहाँ पे भी जो भी चीज़ें दिख रही है, चाहे वो अतिक्रमण में भी आ रही है चीज़ें, आप उनको हटाइए ताकि यहाँ इस शहर की जो पानी की जो निकासी है वो निकासी की व्यवस्था बन पाए। देखा गया है कि अधिकारी जो भी यहाँ पर मौजूद है सबको जो जवाब देखिए, जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वो ना तो फील्ड में रह रहे हैं, न फील्ड में रह करके काम कर रहे हैं। अगर फील्ड में रहेंगे, काम करेंगे, समस्याओं को देखेंगे तो तभी उनके पास जवाब भी उपलब्ध होंगे। तो आज उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज बैठक की गई। हमारे सम्मानित सभासद गणों ने अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे रखा है, क्योंकि सभी सभासदगण अपने वार्डों में बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, समस्याओं से रोज़ रूबरू होते हैं। तो उनके सामने वो सारी समस्याएं रखी गई है और विभागों के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि वो उन समस्याओं के निदान के लिए काम करें। देखिए, नगर पालिका की पूरी कोशिश रहती है कि सीज़न से पहले हर बैठक हो, क्योंकि टूरिस्ट सीज़न चल रहा है। वैसे भी बहुत सारी हम लोग सीज़न के व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, तो इस वजह से भी, क्योंकि अभी तो बारिश शुरू ही हो रही है, तो उसी के तहत ये बैठक आज आयोजित की गई है। तो आपने काफ़ी सुझाव भी दिए, काफ़ी सवाल भी किए। किस तरीके की बैठक रही है? सर्वप्रथम मैं अध्यक्षा जी का और हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस बरसात को, आगामी बरसात को देखते हुए एक बैठक सुनिश्चित की ताकि नाले खाले या जो सीवर लाइन की समस्या उसका समाधान किया जा सके। तो सभी विभाग के पदाधिकारी आ रखे थे। जल निगम को मेरे द्वारा ये कहा गया कि आप जल्द से जल्द जो हमारा आर्केडिया में एसटीपी बन रहा है और एक और जगह पे एसटीपी बन रहा है, उसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिनका सीवर लाइन, अगर सीवर लाइन कहीं कनेक्ट नहीं है, वहाँ पे हमें चैम्बर बनाने की ज़रूरत है। तो एमई विभाग से ये कहा गया है कि आप उन मोहल्लों में जहाँ सीवर लाइन कनेक्ट नहीं हो पाई अभी एसटीपी की कमी के कारण, वहाँ पे नगर पालिका के माध्यम से चैम्बर बना दिए जाएं। हम बात करें अगर एनएच विभाग की, तो एनएच को मेरे द्वारा ये कहा गया है कि कुछ सीवर लाइन जो प्राइवेट है वहाँ पे उसको दुरुस्त कराने के लिए रोड कटिंग की परमिशन होती है। तो अगर ऐसी कोई परमिशन मांगी जाती है तो उस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से भी गैंग को लेके बहुत सारी बातें की गई है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से बहुत काम करता है।
जहाँ पे नाले हमारे बंद है या फिर जहाँ पे जो संपत्तियाँ जिन्होंने हमारे नाले बंद किए हैं, जो पूर्व से चले आ रहे थे, उस पर कार्य किया जाना चाहिए। ऐसे और कई सुझाव दिए गए हैं। मैडम, बरसात शुरू हो चुकी है और लगभग जो कई जगह देखा गया है जल भराव की स्थिति हो रही है, कई जगह जो है सड़कों पर मलबा आ रहा है, बजरी आ रही है, उसको लेकर विभाग द्वारा क्या किस तरीके की कार्रवाई की बात की गई है? उसको लेके भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा और नगर पालिका के द्वारा एक टीम सुनिश्चित की गई है जो सभी नालों की सफाई कर रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन का मलबा आ रहा है। पर मेरा कहना ये भी है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई काम करता है और मलबा सड़क पर छोड़ देता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। और मलबे को लेके हमारे पास एक गैंग है जो नगर पालिका द्वारा सुनिश्चित की गई है। अब कुछ विभागों को जो NH के पास आते हैं और जो PWD के पास आते हैं, ये जिम्मेवारी उनको सौंपी गई है कि आप अपनी रोड पे अगर कहीं मलबा पाया जाता है, जो रोड आपके अंदर आती है, आप टीम लगा के उसको जल्द से जल्द उसका निस्तारण करें।